वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया लाइव। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर में हमारा जो सब्जेक्ट है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, उसमें से आज हम चैप्टर नंबर 1 जो कि है हमारा हॉस्पिटल फार्मेसी का इंट्रोडक्शन, तो उसके हम बेस्ट 10 एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और साथ ही साथ आपके लिए एग्जिट एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वो बेस्ट 10 एमसीक्यूज कौन से होंगे, उनको स्टार्ट करने से पहले आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए गए हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, उनके माध्यम से आप हमें फॉलो कर सकते हैं और उसके थ्रू आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी डी फार्मा की भी और साथ ही साथ एग्जिट एग्जाम की भी। साथ ही साथ आप हमारी वेबसाइट pharmacyindia.co.in इसको भी फॉलो कर सकते हैं। इसके माध्यम से भी आपको काफी सारी जानकारी मिलती रहेगी, लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो शुरू करते हैं अपने बेस्ट 10 एमसीक्यूज को। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, हॉस्पिटल प्रोवाइड्स स्पेशल फैसिलिटीज। अब हॉस्पिटल आपको कौन कौन सी स्पेशल फैसिलिटीज देता है? वो नर्सिंग देता है, या वो डाइटरी देता है, या वो ब्लड बैंकिंग देता है, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो हॉस्पिटल आपको इनमें से कौन सी सेवाएं दे रहा है? तो सही आंसर क्या होगा ये आपने बताना है, एंड द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। एक जो हॉस्पिटल होता है वो नर्सिंग भी प्रोवाइड करता है, डाइटरी भी प्रोवाइड करता है और ब्लड बैंक भी प्रोवाइड करता है, ब्लड बैंकिंग भी प्रोवाइड करता है। नर्सिंग, जो आपका एक नर्सिंग स्टाफ होता है हॉस्पिटल के अंदर, वो पेशेंट केयर में, मतलब जो देखभाल होती है मरीजों की, क्या होती है? देखभाल जो होती है मरीजों की, उसमें मदद करने में मदद करते हैं। साथ ही साथ उनकी जो है स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक रखने में मदद करते हैं। नर्सेज जो होती है डायरेक्ट केयर प्रोवाइड करती हैं मरीजों को, पेशेंट्स को, उनको मेडिकेशंस कब देनी है, कैसे एडमिनिस्टर करनी है, उनके वाइटल साइंस को मॉनिटर करना और जो भी उनकी एक डेली लिविंग एक्टिविटीज होती हैं उसमें हेल्प करती हैं। ये आपका नर्सिंग डिपार्टमेंट होता है। दूसरा आता है डाइटरी। जो डाइटरी सर्विसेज होती हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, वो सीधा सीधा एक पेशेंट का जो न्यूट्रिशियस लेवल होता है या जो न्यूट्रिशन बॉडी के अंदर जाना चाहिए किसी भी मरीज के अंदर, उसके लिए जिम्मेदारी ये लोग निभाते हैं। क्या उसका डाइट चार्ट रहेगा, कितनी डाइट उसके अंदर जानी है, कितनी नहीं, किस चीज की कमी है, किस चीज की कमी नहीं है, वो सब ध्यान रखता है डाइटरी डिपार्टमेंट। और नेक्स्ट आता है ब्लड बैंकिंग। मैक्सिमम हर हॉस्पिटल्स के अंदर ब्लड बैंकिंग फैसिलिटीज होती हैं जहां पर वो अपने ब्लड प्रोडक्ट्स को या तो मैनेज करते हैं या स्टोर करते हैं। इसके अंदर आपके जो है बेसिकली एक तो ब्लड को वो कलेक्ट भी कर सकते हैं, टेस्टिंग भी कर सकते हैं, प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं और जो ब्लड डोनेशंस होती हैं उनको उनकी स्टोरिंग भी कर सकते हैं जो कोई डोनेशन देने आता है अपने ब्लड का। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल एक्सेप्ट। ये चारों ऑप्शंस में से कुछ जो है बेसिकली एक काम है, फंक्शन है, रोल है हॉस्पिटल का, लेकिन एक नहीं है। तो वो कौन नहीं है? पेशेंट केयर, या फिर रिसर्च, या फिर क्लिनिकल सपोर्ट, या फिर रिहैबिलिटेशन। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये आपको बताना है और जो सही आंसर है वो है रिहैबिलिटेशन। ये फैसिलिटीज हर हॉस्पिटल के अंदर नहीं होती है। इसका रीजन अगर मैं दूं, एक्सेप्शन इस लिस्ट में हमारे जो ऑप्शंस थे रिहैबिलिटेशन ही है। बहुत से हॉस्पिटल्स ऐसे होते हैं जो रिहैबिलिटेशन सर्विसेज रखते हैं लेकिन उनका वो प्राइमरी फंक्शन नहीं होता, प्राथमिकता नहीं होती है। रिहैबिलिटेशन सर्विसेज जो है आपको एक स्पेशलाइज्ड रिहैबिलिटेशन सेंटर्स पे मिलती हैं, या फिर वो फैसिलिटीज जो सीधा सीधा किसी भी एक इंडिविजुअल के जो है बेसिकली उसको ठीक होने में मदद करती हैं, चाहे इंजरीज से, सर्जरीज से, या फिर इलनेस से, जिसमें आप फिजिकल थेरेपी या ऑक्यूपेशनल थेरेपी या दूसरे इंटरवेंशन से जो है उसकी देखभाल करते हैं, उसको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। जो आपके जिला अस्पताल होते हैं उनका उद्देश्य क्या, उनका कॉन्सेप्ट क्या है? क्लिनिकल सर्विस देना, क्लिनिकल सपोर्ट देना, या फिर सिर्फ और सिर्फ क्लिनिकल सर्विस, या फिर दोनों, क्लिनिकल सर्विस भी और क्लिनिकल सपोर्ट भी। तो एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यानी कि जिला अस्पताल का कॉन्सेप्ट क्या है, उसका मेन मुद्दा क्या है? एंड द राइट आंसर इज क्लिनिकल सर्विसेज भी होता है, क्लिनिकल सपोर्ट भी होता है। अब अगर क्लिनिकल सर्विस की बात की जाए तो जो आपके जिला अस्पताल होते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं, ये बहुत बड़ी रेंज में आपको क्लिनिकल सर्विसेज देते हैं। इनके अंदर आपको मेडिकल केयर मिलेगा, सर्जिकल प्रोसीजर्स भी मिलेंगे, मैटरनिटी केयर भी मिलेगा, जहां पे बहनों की बच्चों का जन्म होता है,
या महिलाओं की डिलीवरी होती है, इमरजेंसी सर्विसेज भी मिलेंगी और दूसरे हेल्थ केयर इंटरवेंशंस भी डायरेक्टली यहां पर होते हैं, जो कि आपके डायग्नोसिस और जो पेशेंट का ट्रीटमेंट है उसके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है। और जो क्लिनिकल सर्विसेज होती हैं आपके जिला अस्पताल में, वो सब आपको जो है जो प्राइमरी हेल्थ केयर है आपकी एक लोकल पॉपुलेशन का, उसको एड्रेस करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट आता है क्लिनिकल सपोर्ट। अब बेसिकली अगर हम बात करें क्लिनिकल सर्विसेज की, ठीक है, तो क्लिनिकल सर्विसेज में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आपको क्लिनिकल सपोर्ट सर्विसेज भी देते हैं। क्लिनिकल सपोर्ट के अंदर आपका आता है डायग्नोस्टिक और थेराप्यूटिक सर्विसेज, जो एक पेशेंट को ठीक करने में उसके ट्रीटमेंट के दौरान दी जाती है। ठीक है। साथ ही साथ एग्जांपल की बात करें क्लिनिकल सपोर्ट सर्विसेज की, तो इसके अंदर लेबोरेटरी टेस्टिंग आ जाती है, मेडिकल इमेजिंग आ जाती है जहां पे आप एक्सरेज और सीटी स्कैन्स करते हैं, फार्मेसी सर्विसेज आ जाती है, एनेस्थेटिक सर्विसेज आ जाती है और भी दूसरी स्पेशलाइज्ड सर्विसेज आ जाती हैं, जो एक ओवरऑल क्लिनिकल केयर को हॉस्पिटल के अंदर देने में मदद करते हैं एक पेशेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ मेडिसिन द हॉस्पिटल इज। अब बेसिकली अगर हम बात करें मेडिसिन के टाइप पे, उनके प्रकार पे, तो हॉस्पिटल को, उस अस्पताल को क्या कहेंगे? एलोपैथिक हॉस्पिटल कहेंगे, ईएनटी हॉस्पिटल कहेंगे, किडनी हॉस्पिटल कहेंगे या कैंसर हॉस्पिटल कहेंगे? इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये आपको बताना है, और जो सही आंसर है वो है एलोपैथिक हॉस्पिटल, जहां पे जिस अस्पताल के अंदर मेडिसिन मिलती हैं तरह तरह की, वो आपका एक एलोपैथिक हॉस्पिटल कहलाया जाता है। एलोपैथिक हॉस्पिटल मतलब जहां पे ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन एलोपैथी है, वो आपका वेस्टर्न कंट्रीज में सबसे ज्यादा कॉमनली प्रैक्टिस किया जाता है। जब एक एलोपैथिक हॉस्पिटल आप बात कर रहे हैं, तो जनरली उसको हम वो हॉस्पिटल कहते हैं जहां पे एलोपैथिक मेडिसिन के सिद्धांतों को, उसके प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता हो। ठीक है। और इसके अंदर फार्मास्यूटिकल ड्रग्स का यूज भी इंक्लूड किया जाता है, और जो सर्जरी होती है एक इलनेस को, बीमारी को, दिक्कत को ठीक करने के लिए, वो भी इसके अंदर इंक्लूड की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पेशेंट केयर सर्विस इंक्लूड। अब पेशेंट केयर सर्विस के अंदर क्या आता है? डायग्नोसिस आता है, प्रोफाइलैक्सिस आता है, या फिर डायग्नोसिस प्रोफाइलैक्सिस दोनों आते हैं, या सिर्फ और सिर्फ डायग्नोसिस आता है? जब एक आप मरीज को केयर दे रहे हैं, उसकी देखभाल कर रहे हैं, वो सर्विसेज उसको दे रहे हैं, तो उसके अंदर डायग्नोसिस आएगा, प्रोफाइलैक्सिस आएगा, या फिर दोनों, या फिर सिर्फ डायग्नोसिस? और सही आंसर है दोनों, डायग्नोसिस भी आएगा और प्रोफाइलैक्सिस भी आएगा। डायग्नोसिस के अंदर ये आता है कि क्या नेचर है उस पर्टिकुलर बीमारी का, किस तरीके की वो बीमारी है और उसके कारण क्या है बीमारी के होने के। अब बेसिकली अगर हम पेशेंट केयर सर्विसेज की बात करें, तो जो एक डायग्नोसिस है आपके क्रूशियल कंपोनेंट माना जाता है डायग्नोसिस के अंदर। इसके अंदर मेडिकल टेस्ट आते हैं, एग्जामिनेशन आते हैं, कुछ डायग्नोस्टिक टूल्स होते हैं जहां से आप एक पेशेंट की, मरीज की हेल्थ इशू का पता लगाते हैं। जब इसकी स्थापना हो जाती है तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है एक एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट प्लान बना सकते हैं, अच्छा ट्रीटमेंट दे सकते हैं एक मरीज को। प्रोफाइलैक्सिस जो होता है कि क्या क्या हम उससे बचाव के स्टेप्स ले सकते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगे कि जो भी एक प्रोग्रेशन है उस पर्टिकुलर डिजीज का या डेवलपमेंट, उसको कैसे कम किया जाए, कैसे ठीक किया जाए, उस पर फोकस करते हैं। इसके कॉन्टेक्स्ट में जो पेशेंट केयर सर्विसेज होती है ना, तो इसके अंदर प्रोफाइलैक्सिस के अंदर आप किस तरीके से वैक्सीन को देते हैं एक मरीज को, वो निर्भर करता है। जो एक मेडिकेशंस उस पर्टिकुलर बीमारी से बचाव के लिए लिखी जाती हैं, वो निर्भर करती है। लाइफस्टाइल चेंजेस क्या करने होंगे, हमारे जो डेली चेंजेस होते हैं लाइफस्टाइल में, वो क्या करना है, और एक एजुकेशन हमें देना कि हेल्थ प्रमोटिंग बिहेवियर्स क्या क्या होने चाहिए इस पर्टिकुलर कंडीशन से बचने के लिए, और ये और ना बिगड़ जाए उसके बचाव के लिए, तो उसको एजुकेट भी करना। ये आपका बेसिकली डायग्नोसिस और प्रोफाइलैक्सिस कहलाता है। डी फार्मा सेकेंड ईयर में हैं आप और एग्जाम्स की तैयारी और अच्छे से करना चाहते हैं, तो उसके लिए फार्मेसी इंडिया लाइव लेकर के आया है आपका 6 सेट का मॉड्यूल्स, मॉडल पेपर्स का। इसको आप ऑर्डर कर सकते हैं, डाउनलोड कीजिए फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, उसके माध्यम से ले सकते हैं। इस मॉडल पेपर्स की खासियत यह है कि इनके हर एक सब्जेक्ट का आपका एक एक मॉडल पेपर है, और हर एक मॉड्यूल के अंदर, एक मॉडल पेपर के अंदर 3 मॉडल पेपर का सेट मिलेगा।
जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में सॉल्व किया गया है। आपको उनके उत्तर यानी कि आंसर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में मिल जाएंगे। तो आपकी जो एक प्रॉब्लम होती है कि मुझे हिंदी समझ नहीं आती या अंग्रेजी समझ नहीं आती, वो भी परेशानी दूर कर दी गई है। आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप के थ्रू, और नीचे आपको एक नंबर दिख रहा होगा 9389516306। इसको सेव कीजिए, सेव करके डीपी इंडिया कैपिटल लेटर्स में टाइप करके भेज दीजिए व्हाट्सएप पे। इसके माध्यम से भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इम्यूनाइजेशन क्या होता है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये बेसिकली आपको बीमारियों से बचाने में मदद करता है, या फिर बीमारियों को ठीक करने में मदद करता है, या फिर एक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हॉस्पिटल के अंदर, या फिर एजुकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जो इम्यूनाइजेशन का मतलब बनता है? और जो सही आंसर है वो है आपका कि वो आपकी बीमारियों से बचाव में मदद करता है, बीमारियों से बचाने में मदद करता है इम्यूनाइजेशन, ठीक है। अब बेसिकली आपको बीमारियों से बचाने में मदद करता है वो इम्यूनाइजेशन कहलाता है। एक ऐसी मेडिकल इंटरवेंशन है जिसके अंदर आप वैक्सीन को किस तरीके से देते हैं, एडमिनिस्टर करेंगे, वो इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। जो आपके इम्यून सिस्टम यानी कि जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको बढ़ाने का कार्य करता है, ठीक है, और आपको कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक डिजीज से बचाने का भी कार्य करता है। अब इम्यूनाइजेशन का पर्पस सीधा सीधा ये है कि जो भी इंफेक्शियस डिजीज हो सकती है जिसकी वजह से इम्यूनिटी हमारी जो है प्रभावित होगी, क्या होगी, इम्यूनिटी प्रभावित होगी, तो उसके अगेंस्ट जो पैथोजेंस होते हैं जैसे वायरस और बैक्टीरिया, उनके अगेंस्ट ये वैक्सीन कार्य करती हैं। इम्यूनाइजेशन उसी के अगेंस्ट काम करता है। अब वैक्सीन को इस तरीके से बनाया गया है कि इम्यून सिस्टम के अंदर ये इम्यूनिटी को बूस्ट अप करे, और जो भी एक खतरा होता है इन्फेक्शंस का, बीमारियों का, और उस पर्टिकुलर डिजीज का कम्युनिटीज के अंदर फैलने का, उससे बचाने का, ये बेसिकली इम्यूनाइजेशन प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल प्रोवाइड। अब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आपको क्या प्रोवाइड करता है? क्लिनिकल सर्विस, क्लिनिकल सपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन कहता है कि जो अस्पताल है, जिला अस्पताल, वो आपको ये सर्विस देगा? तो सही आंसर है ऑल ऑफ दीज। अभी पीछे एक क्वेश्चन और आया था डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का, जिसमें क्लिनिकल सर्विस और क्लिनिकल सपोर्ट के बारे में बात किया था। वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसमें जो क्लिनिकल सर्विसेज होती है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज भी होती है, बहुत सारे ऑपरेशंस का एस्पेक्ट उनको जो है बेसिकली मैनेज करने के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अंदर आपका हॉस्पिटल मैनेजमेंट आता है, ह्यूमन रिसोर्सेज आता है, फाइनेंस जो खर्चा होता है हॉस्पिटल का वो कैसे चलेगा, पेशेंट रजिस्ट्रेशन, शेड्यूलिंग, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस जो एक अस्पताल को अच्छे से चलाने के लिए जो है बेसिकली रेस्पॉन्सिबल होते हैं, वो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आता है। डी फार्मा सेकेंड ईयर के 6 सेट का मॉड्यूल आपके लिए लाया गया है, जो कि आपके मास्टर नोट्स हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर के, जिसमें आपका फार्माकोलॉजी, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोथेराप्यूटिक्स, कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, और साथ ही साथ फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, ये 6 सेट का मॉड्यूल्स आपके लिए लाया गया है, जिसमें आपके चैप्टर वाइज पीसीआई के लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स बनाए गए हैं हर एक टॉपिक के। इसको लेने के लिए डाउनलोड कीजिए फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप, उसके थ्रू आप जो है बेसिकली इसको ऑर्डर कर सकते हैं। और सामने स्क्रीन पे आपको 2 नंबर दिख रहे होंगे, इन नंबरों के माध्यम से भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। ये पीसीआई का जो लेटेस्ट सिलेबस है आपका, ठीक है, क्या पीसीआई का जो लेटेस्ट सिलेबस है उसके अनुसार इनको बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पब्लिक लिमिटेड सिम्फेनाइटिस आर एट। जो पब्लिक लिमिटेड सिम्फेनाइटिस होते हैं वो कहां पे हैं? चेन्नई में है, मुंबई में है, अहमदाबाद में है, या वेलोर में है? और इसका सही आंसर है चेन्नई। जो आपके पब्लिक लिमिटेड सिम्फेनाइटिस होते हैं ये आपके चेन्नई के अंदर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फॉलोइंग आर दी हॉस्पिटल्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ पेशेंट एक्सेप्ट। अब आपके बेसिकली ये जो है कुछ तरीके के हॉस्पिटल्स हैं, तो किस टाइप का वो पेशेंट है बेसिकली वो आपको बताना है। डायबिटीज हॉस्पिटल, पीडियाट्रिक हॉस्पिटल, एक्सीडेंट हॉस्पिटल, या फिर जनरल हॉस्पिटल। तो किस, अब जो बेसिकली ये हॉस्पिटल्स है इसमें से
आपको बताना है पेशेंट के टाइप पे जो है बेसिकली ये हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन एक नहीं है। वो कौन सा नहीं है वो आपको बताना है, और सही आंसर है पीडियाट्रिक हॉस्पिटल। ठीक है, डायबिटीज जो डायबिटिक होते हैं, जिन्हें शुगर है, मधुमेह है, एक्सीडेंट जिनका एक्सीडेंट हो जाता है तब एडमिट होते हैं, और एक सामान्य अस्पताल जो होते हैं नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम और मैटरनिटी केयर के लिए। पीडियाट्रिक जो है कंडीशन नहीं है, ये बेसिकली छोटे बच्चों के लिए होता है। ठीक है, छोटे बच्चों के लिए, जो बच्चे हमारे जो है 5 साल से कम के होते हैं, 10 साल के कम के होते हैं, उनका ये बेसिकली पूरा अलग डिपार्टमेंट होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन कहता है विच इज द क्लिनिकल सर्विस एक्सेप्ट। अब ये जो है सारी क्लिनिकल सर्विस है, लेकिन एक नहीं है। गायनाकोलॉजी है, पीडियाट्रिक है, रेडियोलॉजी है, या कार्डियक है। और जो इसका सही आंसर है वो है रेडियोलॉजी। अब जो रेडियोलॉजी होती है ये बेसिकली आपके मैक्सिमम जो कैंसर का ट्रीटमेंट होता है उसके ट्रीटमेंट में दी जाती है। मतलब कैंसर को ठीक करने में जैसे कीमोथेरेपी होती है, ऐसी रेडियोलॉजी यूज की जाती है। लेटेस्ट डी फार्मा अपडेट्स के लिए और साथ ही साथ एग्जिट एग्जाम से संबंधित हर एक जानकारी के लिए आप हमें वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फार्मेसी इंडिया लाइव यूट्यूब चैनल, और बेल आइकन भी हिट कर दीजिए। आपको इसी तरीके की अमेजिंग वीडियोस मिलती रहेंगी। आप हमारा व्हाट्सएप नंबर 9389516306 इसको सेव कीजिए, सेव करके डीपी इंडिया कैपिटल लेटर्स में टाइप करके भेज दीजिए, और आप हमारा टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको इन सभी के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिए गए हैं, इनके माध्यम से भी फॉलो कर सकते हैं, और लेटेस्ट डी फार्मा अपडेट्स और साथ ही साथ एग्जिट एग्जाम से संबंधित हर एक जानकारी आपको मिल सकती है, प्राप्त हो जाएगी। इसी तरीके की मोर अमेजिंग वीडियोस के लिए बने रहिए फार्मेसी इंडिया लाइव के साथ।